इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता व विधायक अभय चौटाला हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो फिलहाल यमुनानगर के अंदर जिस तरीके से जहरीली शराब का मसला सामने आया है, सर उस पर क्या प्रतिक्रिया है और कैसे देखते हैं आप इसको? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। सरकार ने जो लोग कोई जहरीली शराब बनाते हैं, बेचते हैं, उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की होती तो आज फिर 7 लोगों की जान नहीं जाती। सोनीपत में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद पानीपत में भी हुआ, लेकिन केवल लीपापोती करी गई। जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़े नहीं गए, जबकि उनके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाना चाहिए था, ताकि हर व्यक्ति इस बात से डरे कि तू अगर कोई कल को गलत काम करेगा तो उसके लिए तुझे सज़ा के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये सारे के सारे लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ संबंधित लोग हैं, इसीलिए इन पे कार्रवाई नहीं होती। सोनीपत वाले में तो अनेक लोगों के नाम आए, लेकिन आश्वासन दिए गए, कार्रवाई नहीं। पानीपत वाले में कोई एक्साइज डिपार्टमेंट पे लगा रहा था, कोई पुलिस पे लगा रहा था, आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, लेकिन गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसी का नतीजा है कि आज यमुनानगर में भी ऐसा हुआ। मुझे तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गुड़गांव के नहीं, यहाँ तक भी जानकारी दी कि होम डिलीवरी होने लगी। अगर होम डिलीवरी शराब की हो रही है और सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही, इसका मतलब सत्ता में बैठे लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे। कल को होम डिलीवरी की गई शराब से अगर कोई पी करके मरेगा तो उसके लिए कौन दोषी होगा? शराब के ठेके से तो कोई दारू लाता है तो उसका बिल बनता है बाकायदा, वहाँ तो पता होता है कि किस ठेके से शराब आई है। होम डिलीवरी से कैसे पता लगेगा? तो होम डिलीवरी कोई पॉलिसी में तो है नहीं सर, ये तो वही लोग कर रहे होंगे जो अवैध तरीके से काम। वही तो कह रहा हूँ, अवैध तरीके से करने वाले लोग सत्ताधारियों के साथ मिले हुए हैं, ये लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यमुनानगर मामले में आप क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री वहाँ पे है, अब तक वो लोग पकड़े जाने चाहिए थे, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए थे 302 के। जिनके मर गए उनसे पूछो। ये कह दिया जाता है कि इन्होंने कोई सस्ते में दारू लेकर के पी ली होगी। जो बेचने वाला है उसके खिलाफ तुम कार्रवाई करोगे, सख्त हो जाओगे, तो सस्ते में बिकेगी कैसे? कौन लाके जहर बेचेगा? ये सिर्फ अपने लोगों को बचाने का तरीका है। मुख्यमंत्री आपने ठीक कहा सर, यमुनानगर में ही है। इससे पहले आपने एक वीडियो क्लिप भी देखी होगी लोगों के बीच में किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो जा रहे हैं अलग वेशभूषा में। ये पहले राजे महाराजे जो हुआ करते थे ना, वो लोगों के बीच में इस तरह से बैरूपीय बन करके जाते थे और ये देखने के लिए जाते थे कि मेरी प्रजा को कहीं मेरे लगाए हुए लोग जो हैं वो परेशान तो नहीं करते। उस वक़्त आवागमन के कोई साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। उस वक़्त टोटल विश्वास जो है चंद लोगों पे किया जाता था। आज तो इतने साधन हो गए, सोशल मीडिया हो गया और बहुत सारे साधन हैं। आज तो राजनीतिक दलों के अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने विश्वसनीय लोग हैं, उनसे भी आप पता करा सकते हो कि भाई तेरे गांव में, तेरे शहर में, तेरे यहाँ पे किस किस्म की दिक्कत है, क्या है, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री को वो काम करना चाहिए, ना कि इस तरह से कहीं जा कर के फ़ोटो वायरल करना चाहिए, दिखाना चाहिए भी मुझे लोगों की बड़ी चिंता है। लोगों की चिंता नहीं है। लोगों की चिंता होती तो इस तरह से लोग थोड़े मरते। इनको सिर्फ चिंता अपनी है, अपनी फ़ोटोओं की है, इससे ज़्यादा कोई चिंता नहीं है। आप सर, क्योंकि गुरुग्राम भी आप जाते हैं, दिल्ली भी जाना होता है, पॉल्यूशन को लेकर के बड़ी राजनीति हो रही है सर,
अब तो आप चंडीगढ़ के अंदर हैं, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार सांसों में जहर घुलने का काम जो है वहाँ पर हो रहा है, राजनीति हो रही है। क्या होना चाहिए इसको लेकर के आप? किसान को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है कि किसान पराली जला रहे हैं। कितने सालों से हम ये बात सुन रहे हैं। हर साल जब ये टाइम आता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़े बड़े निर्देश जारी करते हैं, सरकारें मुकदमे दर्ज करती है, पेनल्टीज लगाती है। ये सब कुछ करने की बजाय आप किसान को प्रोत्साहित करो, उसको साधन उपलब्ध करा के दो, ताकि किसान जो उस पराली को जलाने की बजाय, आप एक तरफ तो एंथोल बनाने की बात करते हो पराली से, कहते हो आप डीजल को ख़त्म कर दोगे इससे, तो फिर उस किसान को इतना साधन मुहैया कराओ ना सरकार अपनी तरफ से, उसको प्रोत्साहित राशि दे, 10,000 रुपये पर एकड़ का दे कि भाई किसान इस पराली को इकट्ठा करके सरकार को देने का काम करेगी, किसान नहीं जलाएगा। आज किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस पराली को कहाँ ले जा करके डाले वो। सरकार का कहना है 600 करोड़ रुपए हमने सब्सिडी दिया है इसको लेकर के, रोकने के लिए 32 लाख रुपए के चालान भी किए हैं ताकि इस प्रकार का काम ना हो, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं तो तब तमाम चीज़ें कोर्ट से लेकर के बैठकों में रखनी होती हैं, ये उसका मसौदा है। कहाँ दिए 600 करोड़ रुपया? 600 करोड़ रुपया अगर किसान को आप 10,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से राशि दे दोगे तो भी नहीं बनता होगा। आप दे दो ताकि किसान उसको जलाए ही नहीं। केवल किसान को बदनाम किया जाता है कि किसान पराली जला रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। किसान अन्नदाता है, जब वो गेहूँ पैदा करता है, धान पैदा करता है आपके लिए, तब आप नहीं कहते उसको कि हमारा भगवान है ये। किसान अगर गेहूँ पैदा करनी छोड़ देगा, धान पैदा करना छोड़ देगा, ये देश भूख नहीं मर जाएगा। आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर किसी भी इंडस्ट्रिस्ट को हज़ारों करोड़ रुपया लोन दे दिया जाता है, उसका यूनिट सिक हो जाता है या लोन नहीं भरा जाता, उसको एनपीए करने की बजाय, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय, उससे पैसा वसूलने की बजाय उसका हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ किया जाता है, तो किसान को क्यों नहीं दिया जाता? ये किसान के साथ भेदभाव है कि नहीं है? वोट मांगने जाते हैं तब किसानों की बात करते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री भी कहता है, कांग्रेस वाले भी कहते हैं हम धान की कीमत बढ़ा देंगे, हम धान के इतने पैसे दे देंगे। अब तुम कीमत बढ़ाने की बात करते हो, जब तुम सत्ता में हो तब क्यों नहीं बढ़ाए भाई तुमने? तब क्यों नहीं दिए? तब तो केवल उसका वोट लिया और उसको मारा। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां यमुनानगर के अंदर जहरीली शराब का मामला था, उस पर अभय चौटाला का साफ तौर से ये कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, और इससे पहले भी हालांकि मामले सामने आए हैं लेकिन कोई जांच जो है वो देखने के लिए नहीं मिली। एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि गुरुग्राम के अंदर उनके पास इस प्रकार का इनपुट आया है कि होम डिलीवरी की जा रही है। साथ ही पराली के मामले पर किसानों को बदनाम किया जा रहा है और वोट की राजनीति के समय किसान याद भी आते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।